बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ढाका में इस्कॉन और काली मंदिरों सहित कई घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। जमाते इस्लामी संगठन ने चेतावनी दी है कि जो भी देश शेख हसीना को शरण देगा उसके दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान खबर यह भी सामने आई कि 2 हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कई हफ्तों से हिंसा चल रही थी। सोमवार को हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना की सरकार गिर गई और वे इस्तीफा देकर भारत भाग गई है। वो इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई जगहों को और घरों को आग लगा दी और चीफ जस्टिस के घर में लूटपाट की। बांग्लादेश की पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सड़कों पर केवल सेना के जवान तैनात हैं। बंगबंधु भवन में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जो शेख मुजीबुर रहमान का आधिकारिक निवास है। इस दौरान प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश अब आजाद है और शेख हसीना ने अपने पिता की विरासत को नष्ट कर दिया है। यूनुस पर 190 से अधिक मामलों में आरोप लगाए गए थे। यूनुस ने कहा, यह बांग्लादेश के लोगों के लिए दूसरी आजादी है और छात्रों ने उन्हें अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनाया है। यूनुस ने कहा कि हसीना एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही थी। अब देश में लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया है। फिलहाल वो भारत पहुंच गई हैं। सेना प्रमुख वकार उज्जमा ने देश की जिम्मेदारी संभालने की घोषणा की है। बांग्लादेश में सेना का इतिहास सत्ता हथियाने से भरा रहा है। 1971 की आज़ादी के बाद से ही सेना का दबदबा रहा है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी सेना के विद्रोह के कारण हुई थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने इसके पीछे बाहरी शक्तियों का होना बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा शक है कि इसके पीछे पाकिस्तान या अमेरिका हो सकते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश में मजबूत सरकार बने। वो पूरब की तरफ से भारत को परेशान करना चाहता है। वहीं अमेरिका बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहता है जिसे वह कंट्रोल कर सके। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बाद हसीना C-130 विमान से शाम करीब 6 बजे हिंडन एयर बेस पहुंची। हसीना के भारत प्रवास से बांग्लादेश से संबंधों पर भी सवाल उठने लगे हैं। चीन और पाकिस्तान समर्थक अन्य दलों के सत्ता में आने की आशंका से बांग्लादेश के भारत के विरोधी रुख अपनाने की आशंका है। BSF को सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है। अब तक के घटनाक्रम के बाद यह भी सामने आ चुका है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में रहेंगी। भारत सरकार ने उनकी सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रवास की इजाजत दे दी है। डेली सन ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस अवधि के दौरान हसीना को ब्रिटेन में शरण प्राप्त करने तक भारत सभी तरह की सहायता उन्हें प्रदान करेगा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सोमवार को हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के रास्ते लंदन जाने वाली हैं। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर भारत की पैनी नजर है। सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, LOP राहुल गांधी, SP नेता राम गोपाल समेत सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है। उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आए, अभी ऐसा नहीं लग रहा। शेख हसीना पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया। बांग्लादेश में सरकार गिराने को लेकर खुफिया विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया है। इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ बताया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश की स्थिति के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है। पाक ने हिंसा भड़काने के लिए छात्र शिविर नामक संगठन का इस्तेमाल किया। ये छात्र शिविर संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमात इस्लामी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री आवास पर हमला कर लूटपाट की और PM शेख हसीना को भारत भागना पड़ा। सोमवार को गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर उनका विमान रुका। इस बीच सोशल मीडिया पर लूटपाट के वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें लोग घरों से सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पशु पक्षी तक लूट कर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हसीना के अंडरवियर तक भी लूट लिए गए।